तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। टप्पू के पापा अब ठीक है ना? क्या? अरे हाँ, इशारा नहीं समझते, हाँ तो बोला। मेरा मतलब है आप थक तो नहीं गए ना? नहीं, और 2 राउंड मार सकता हूँ, इतनी स्फूर्ति है मुझ में। Really? Very good. तो फिर शुरू करिए। Let's go. हाँ भाई, करो करो। चलिए मेहता साहब। अरे मैं क्यों चलूं जेठालाल? मेरे तो 5 राउंड हो गए और तुम्हें 2 राउंड और मारने के लिए बोला है, मुझे नहीं बोला। तुम मारो। हाँ? अच्छा, यही ना दोस्ती, बस ना। चलो चलो बेटे, चलो 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 ये चलो 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 दौड़ो भाई, दौड़ो। पोपटलाल चलो। नहीं 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 भाई, मैं नहीं आ सकता। अरे पोपटलाल, तुम तो दौड़ सकते हो, तुम तो हल्के आदमी हो। हल्के आदमी मतलब? मेरे कहने का मतलब वजन में कम हो तुम। चलो चलो भाई चलो। नहीं नहीं नहीं, मेहता साहब मुझसे नहीं होगा, मैं थक गया। रोशन सूखा रेट। अरे भाई सोनी क्या कर रहा है भाई? पंजाब के पानी का कमाल देखो। चलो चलो चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं दौड़ पाऊंगा। कोई बात नहीं, आते भाई, आप रहने दो। बापू जी आप भी रहने दो। नहीं, मैं तो दौड़ूंगा। वाह, उत्साह है। दीदी हम लोग भी 2 राउंड भागे। नहीं, तुम लोग गार्डन में जाओ, मेरा असिस्टेंट तुम लोग को वहां ट्रेन करेगा। ओके चलो फ्रेंड्स। चलो चलो, come on, fast. Come on, come on, but Ready, ready, sir. run, come on, with me, come on, come on, come on, come on, come on, fast, 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 fast. असिस्टेंट कभी आया, उसको तो देखा ही नहीं। मुझे लगता है जेठालाल, वो सोफिया जी ने बाइक उड़ाने का स्टंट किया ना, तो उसी में वो असिस्टेंट पीछे गार्डन में गिर गया होगा। वो सोफिया जी को पीछे से पकड़ा नहीं होगा और बाइक उड़ी तो करके गए गार्डन। और तो देखो, उसको लगा बगा तो नहीं? नहीं नहीं लगा होगा। तुझे कैसे पता? उसके लिए रोज का होगा ना, प्रैक्टिस 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 मेक्स मैन परफेक्ट। मतलब प्रैक्टिस करने। समझ गया भाई, प्रैक्टिस से परफेक्ट आदमी बनता है, यही ना? इतना तो समझ में आता है भाई। अरे जटिया, तुम लोग अभी तक यहीं पे खड़े हो? चलो दौड़ो दौड़ो दौड़ो। हाँ चलो 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 चलो। क्या किया तुमने? 2 राउंड तो और हो गए। बबीता, हाय। सॉरी, पहले मिलने का वक्त नहीं मिला। अरे इट्स ओके, मुझे पता था कि तुम आते ही बिजी हो जाओगी। वैसे सोफिया बेबी, इन सबको दौड़ते हुए देखकर मेरे मन में एक सवाल दौड़ रहा है। आपको हम सबके नाम कैसे पता है? दया भाभी, बबीता ने मुझे सबके डिटेल्स पहले ही दे दिए थे। गुड जॉब बबीता। थैंक यू। वेरी गुड, बक अप बॉयज। एक और राउंड, लेट्स गो। चाले 2 राउंड। शाबाश शाबाश 2 राउंड। शाबाश शाबाश शाबाश। 2 किलो वजन का। बर्बाद है यार तुम। पहली बात ही 5 चक्कर दौड़ चुके थे, तो 2 चक्कर और दौड़ा के बैंड बजा दी। बैंड बजा दी हम सबकी। मेहता साहब, सिर्फ दौड़ना ही नहीं, अपनी क्षमता से ज्यादा कुछ भी करो ना तो हालत पतली होती ही है। ए शिक्षक, पढ़ाना बंद कर भाई अभी। चला, तुम दौड़ाना बंद करो अभी। अरे मेहता साहब, मैं तो ऐसे ही बोला, ये दया बोली इसलिए, लेकिन फिरोजा बहन ने दौड़ा दिया।
निकल फिरोजा नहीं, सोफिया सोफिया। अरे जो भी है, सोफिया नहीं माफिया है। मेरे तो पैर थर थर कांप रहे हैं। आज जीवन में पहली बार मैं खुद हिल गया हूँ। अरे क्या हुआ? Wait a minute, एक मिनट में हैंडल कर रही हूँ ना। लकड़ी मारो। अय्यर क्या हो गया? मेरे पैर में कैच आ गया। वो अकड़ गया। रिलैक्स, मैं देख रही हूँ ना। हाँ ठीक है, मैं ठीक कर रही हूँ। लकड़ी मारो 2-3 लकड़ी मारो, ठीक हो जाएगा। Feel any better? ठीक हो जाएगा। काश मेरे पैर में भी कैच आया होता। अरे अभी से क्या हुआ? क्या हुआ पोपटलाल? लगता है मेरे भी पैर में कैच आ गया है। आओ पोपटलाल, मैं तुम्हें देख लेता हूँ। मतलब मैं तुम्हारा कैच देख लेता हूँ। आओ चलो आओ। एक मिनट जेठालाल, एक मिनट। ठीक हो गया हाथी भाई, ठीक हो गया, परफेक्ट। क्या छूट गया? छोड़ दिया होगा। वाह हाथी भाई, क्या डॉक्टर है आप, इतने दूर से बिना हाथ लगाए पोपटलाल को ठीक कर दिया। हाँ? Okay, good. थैंक यू सोफिया, थैंक यू सो मच। हाथी भाई, आप ठीक तो हैं? हाँ अब ठीक हूँ। ओके राम, ठीक है पोजीशन। फिर से? यस। ठीक है। आइयो। पोपटलाल, अब तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल फिट हो एकदम। फिर से कैच आए तो बताना। मैं पकड़ लूंगा। Come on now, listen everybody. बुला रहे। चलो कुछ बता रहे। देखिए, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले बॉडी को वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैंने आप सबसे जॉगिंग करवाई। अब बताइए, आपकी ठंड उड़ गई? ऐसी उड़ी है कि पूछो मत। Excellent. वैसे दौड़ते वक्त मैंने आप सबको ऑब्जर्व किया था, इसीलिए मैं आप सबको एक एक टिप देना चाहती हूँ। Okay, that's great. Let me begin with माधवी। माधवी, आप बहुत अच्छे से रनिंग करती हैं। और आप बहुत स्वीट हैं। थैंक यू। Now, रोशन, तुम फिट हो, but you can improve. हाँ जी, थैंक यू। अंजलि जी, तुमने अपने आप को अच्छा मेंटेन किया है। कीप इट अप। वैसे सोफिया जी, मैं फिटनेस के साथ साथ गुड डाइट भी सजेस्ट करती हूँ। कोमल, यस। तुम्हें देख के लगता है तुम्हें मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। Wow, how lucky! Thank you so much. Anytime, anytime. दया भाभी, आपकी एनर्जी का तो मैं क्या कहूँ। 5 राउंड आप बिना थके दौड़ी हैं। बचपन से एक्सरसाइज करते आ रही हैं। नहीं, मैं बचपन से गरबा करती हूँ। सोफिया बहन, हमारी सोसाइटी के 5 चक्कर क्या 50 चक्कर भी लगा दूं ना, तो भी मैं थकने वाली नहीं हूँ। दया जीने के लिए 2 ही चीज करती है, एक गरबा खेलती है और दूसरा सांस लेती है। स्वीट। बबीता, मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी भी टिप या कमेंट की जरूरत है। तुम तो ऑलरेडी इतनी फिट हो। Thank you so much, Sophia. All because of your tips.
हाँ, अरे बबीता जी तो बचपन से फिट है। मतलब होंगे नहीं अय्यर भाई? नहीं, आपको भी कहाँ से मालूम होगा? आपकी मुलाकात भी शादी में ही हुई होगी ना। जेठालाल कुछ भी बोल रहे तुम। पोपटलाल, यस। आपकी बीवी आपको खाना नहीं देती क्या? सोफिया जी, आपने भी कहाँ बेचारे की दुखती रग पे हाथ रख दिया। मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है उससे बीवी कैसे खाना खिलाएगी? ओह, मैं तो बरसों से खाना पकाने वाली का इंतजार कर रहा हूँ। so you are the most eligible bachelor in town, हाँ? यस। वैसे मेरे पास आपके लिए एक जबरदस्त टिप है। अच्छा, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपकी शादी यूं हो जाएगी। अच्छा, बताइए जल्दी बताइए। आपको जिम जाना चाहिए और 6 पैक बनाना चाहिए। फिर देखिए लड़कियां कैसे आपके पीछे दौड़ती हैं। श्योर, मैं ट्राई करूंगा। वैसे 6 पैक से याद आया, हाथी भाई, आपके तो 6 ही नहीं बल्कि 60 पैक हैं। सही बात। मैं आपका इशारा समझ सकता हूँ, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ, अपना ख्याल खुद रख लेता हूँ। मेहता, मुझे लगता है आपको एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट की भी जरूरत है। अरे क्या बात कर रही हैं आप? मुझे मेरी बीवी डाइट फूड के अलावा कुछ खाने ही नहीं देती है सोफिया जी। जितनी सूरज में लाइट नहीं उतनी मेरे जीवन में डाइट है। सोफिया जी, इन्हें समझाइए कि फिट रहने के लिए डाइट फूड कितना जरूरी है। ऑफ कोर्स, प्लीज फॉलो हर डाइट रूटीन। हाँ। आई डू। पापा जी, आपके बारे में तो क्या कहूँ, आप तो भले चंगे फिट हैं, बस यूं ही बले बले करते रहिए। अय्यर, वैसे मेरे पास आपके लिए कोई टिप नहीं है। क्यों? मेरे को कोई टिप क्यों नहीं? हाँ, मैं आपको क्या टिप दूं? आपके पास 24 घंटे बबीता जो है टिप्स देने के लिए। करेक्ट, एकदम करेक्ट कहा आपने। नसीब लेके जन्म लिया है अय्यर भाई ने। मिस्टर भिड़े, यस। आपको देख के लगता है आप अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखते हैं। थैंक यू सोफिया जी, थैंक यू वेरी मच। वो क्या है, हमारे जमाने से मैं रोज सुबह उठकर योग और प्राणायाम करता हूँ, हर एक आसन करता हूँ। तो और मेरे हिसाब से क्या है, हेल्थ इज वेल्थ, तो फिटनेस बहुत जरूरी है। ट्रू। जेठालाल, ये क्या है? हमारे में इसको पेट बोलते हैं। आपके पेट को देखकर लगता है कि आपको कम से कम 1 महीने के डाइट पर जाना चाहिए। सोफिया बहन, टप्पू के पापा का ना खाने पे बिल्कुल ट्रंकल नहीं है। 1 महीना तो उनके लिए बहुत कम पड़ेगा। ये दया चुप रहे, तू चुप रहे, बहू सही कह रही है। सोफिया बेटा, ये 1 महीना तो क्या 1 घंटा भी भूखा नहीं रह सकता। बापूजी, हाँ क्या? हाँ नाना। नो जेठालाल, आपको कम से कम 3 इंच अपना पेट अंदर करना होगा। सुना? बराबर सुन लिया ना? 3 इंच। अरे सुना कि नहीं? हाँ सुना बापूजी, 3 इंच का 3 फुट अंदर कर दूंगा। ये फुटिया, पहले 3 इंच तो अंदर कर। क्या आप सब मुझे बता सकते हैं कि आपकी सोसाइटी में सबसे फिट इंसान कौन है? मुझे पता है, बबीता जी। नो, आपकी सोसाइटी में सबसे फिट इंसान है चाचा जी। अरे वाह, अरे इस
उम्र में भी इन्होंने अपने आप को इतना फिट रखा है। बराबर बहन। मतलब मैं वही बोल रहा था कि बापूजी के बाद अगर कोई फिटम फिट है तो वो बबीता जी है? मैं तो कहती हूँ हमें चाचा जी से टिप्स ही नहीं बल्कि आशीर्वाद भी लेने चाहिए। खुश रहो खुश रहो। ये भाई धोती संभालो यार। खुश रहो। क्या कर रहा है भाई? अरे भाई मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तुम सबके साथ ही है। खुश रहो और हमेशा हंसते रहो। So, come on गोकुलधाम, अभी एक्सरसाइज का चैप्टर 2 शुरू करते हैं। लेकिन अगर कोई भी मोबाइल लेकर आया है तो उसे स्विच ऑफ कर दो। That's an order. बेटा फोन बंद है ना? नहीं मैं तो मोबाइल लाया ही नहीं हूँ बापूजी। सॉरी। दया मेरी जेब में मोबाइल रखती है तो मुझे बता तो सही। हाँ? अरे मैंने फोन नहीं रखा। और तो किसने रखा? मुझे क्या पता, आपका फोन है। उसको ही पूछो वो कैसे जेब तक पहुंचा। अगर आप लोगों का हो गया है तो आगे बढ़े। Yes. So, अभी मैं आप लोगों को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सिखाऊंगी। लेकिन उसके लिए अच्छे से पोजीशंस ले लीजिए। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाइए। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखिए। थोड़ा सा। फाइन, ठीक है। नाउ एवरीबॉडी, दोनों हाथ बाहर सीधे। क्या जयदलाल क्या कर रहे तुम? अरे पर उन्होंने बोला ना ऐसे हाथ एक एक हाथ के उससे थोड़ा दूर खड़े रहो ना भाई। एवरीबॉडी ठीक है? अरे पोपटलाल क्या कर रहे हो भाई? अपना छाता दूर हटाओ ना भाई। सॉरी सॉरी मेहता साहब। क्या सॉरी? हाथ दीजिए हाथ दीजिए। अब मुझे फॉलो करिए। अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए। अब मेरे साथ राइट, घूमिए अपनी कमर, सीधा, लेफ्ट, सीधा। गुड। अब मेरी विसल पर आप लोग ये फिर से दोहराएंगे। रेडी? 1 2 3। अब एक्सरसाइज नंबर 2। जैसे आपके हाथ हैं वैसे ही रखिए और मुझे फॉलो करिए। वेरी गुड। ओके, अब मेरे पास एक फन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। ये करके आप सबको मजा आएगा शायद। ऑलराइट, ऐसे पूरे आपको अपनी कमर घुमानी है एक डायरेक्शन में। पूरा 2 राउंड लेना है। ओके, नाउ लेफ्ट पर, ठीक है? चाचा जी बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब सब मेरे साथ ये करेंगे। वेरी गुड, कम ऑन। अब मैं आप लोगों को योगा करना सिखाऊंगी, लेकिन उसके लिए हमें योगा मैट्स की जरूरत है। प्लीज पीछे जाइए और अपने अपने योगा मैट्स लेकर इसी पोजीशन पे वापस आइए। लेकिन नो शूज एंड नो सॉक्स, ओके? ओके हाँ सर। So everybody set? Yes. Well, Absolutely. पोपटलाल, यस यस यस। आपका छाता अभी इसी वक्त यहाँ रख दो। क्यों? ये छाते को मैं अपने से अलग नहीं कर सकता। ये आज तक कभी मुझसे जुदा नहीं हुआ है। I said that's an order. क्या पोपटलाल रखो ना भाई। संभाल के रखना भिड़े। ऊपर स्टेज के। Good. अब आप सब बैठ जाइए।
अब सभी ध्यान से सुनिए। जाया। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिससे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। आसन का अर्थ है सुविधा पूर्वक, सहजता से एकचित्त होकर बैठना। आज आप लोगों का पहला दिन है, तो हर आसन आराम से करना, जिससे जितना हो सके उतना करना। समझ गए? तो हम पहले पद्मासन में बैठेंगे। ऐसे। अपनी पीठ को सीधे रखें, सामने देखें और हाथ ऐसे। वेरी गुड। कोशिश कीजिए। नहीं हो रहा है सोफिया जी। मुझसे भी नहीं हो रहा। जिससे पद्मासन नहीं हो रहा है वो पालती मार के भी बैठ सकता है। थैंक यू। हाँ। मुझसे पालती मार के भी नहीं हो रहा। हाथी भाई, आप जैसे बैठ सकते हैं वैसे बैठिए, ठीक है? ठीक। अब सभी अपनी आंखें बंद करके एक सांस में ओमकार बोलेंगे। जी। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ओके, गुड। अब आप आराम से बैठ सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, जब आप ध्यान कर रहे थे तो आपके मन में क्या विचार आ रहे थे? मेहता जी, हाँ। पहले आप बताइए। असल में सोफिया जी, मैं तो ये सोच रहा था कि दुनिया में वह सबसे पहला व्यक्ति कौन होगा जिसके मन में ये विचार आया होगा कि करेले जैसी चीज खाई भी जा सकती है। जेठालाल, आप बताइए। वो मैं पार्टी के बारे में सोच रहा था। ओ जेठा भरा पार्टी। ए रोशन, सुन। तू पार्टी के बारे में सोच रहा था? अरे नहीं नहीं बापूजी, वो वाली पार्टी नहीं, वो एक पार्टी से 15 लाख का पेमेंट नहीं आ रहा है, उसके बारे में सोच रहा था। सोढ़ी, आप बताइए। ओ मैडम जी, मैं तो असली पार्टी शार्टी के बारे में सोच रहा था। रोशन, बस मैं बोट है क्यों? अय्यर, आप बताइए। मैं रिसर्च सेंटर के एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच रहा था। कौन सा? वो कॉन्फिडेंशियल है। मिस्टर बैचलर, आप बोलिए। मैं सोच रहा था कि मेरी शादी कब होगी? नहीं नहीं नहीं, मैं ये सोच रहा था कि मेरी शादी किससे होगी। मिस्टर भिड़े। सुफिया जी, मैं ये सोच रहा था कि बच्चों की एग्जाम नजदीक आ रही है तो काफी सारा पोर्शन कवर करना है, तो वो कैसे करूं? हाथी भाई। मैं ये सोच रहा था कि मैं यहाँ से जाने के बाद क्या क्या खाऊंगा। नॉट बैड। चलिए अब लेडीज आप बताइए। माधवी। मुझे तो इनके विचार आ रहे थे। ओ भिड़े। आत्माराम तुकाराम भिडे. माधवी, तू पण काय सगळ्या नाही नाही तसं नाही, वो कल आचार पापड़ की डिलिव्हरी करनी है ना म्हणून हो.
शांत। भिड़े भाई, माधवी भाभी ने तुझे विचारों में भी काम पर ही भेजा। अंजलि तुम बताओ। एक्चुअली कैंप खत्म होने के बाद मैं सबको एक सरप्राइज देने वाली हूँ। सरप्राइज? सोच रही थी वो सरप्राइज सबको पसंद आएगी कि नहीं। मर गए, जरूर कोई कड़वा सरप्राइज होगा। कोमल, मैं ये सोच रही थी कि एक्सरसाइज के बाद हंस को और गोली बेबी को बहुत भूख लगेगी, तो उनके लिए क्या क्या बनाऊं? थैंक यू कोमल। वाह वाह कोमल। एक सोचता है क्या क्या खाऊंगा और पत्नी सोचती है क्या क्या बनाऊंगी। भाई क्या जोड़ा है भाई, वाह वाह वाह। रोशन तुम? सोफिया जी, मैं ये सोच रही थी कि मेरा रोशन पार्टी शार्टी के बारे में सोचना कब बंद करेगा। वो कमाल है यार, ये तो पार्टी शार्टी करने के बारे में सोचने पर भी पाबंदी लगा रही है। स्टोरी लुच्चा। एंड बबीता? वेल सोफिया, मैं अपनी फिटनेस के बारे में ही सोच रही थी। दया भाभी, आप बहुत शांत लग रही हैं। आपके मन में क्या विचार चल रहे थे? सोफिया बहन, मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ ना, तो मुझे अहमदाबाद की याद आती है। तो फिर मैं माँ के बारे में सोच रही थी, फिर सुंदर वीरा के बारे में भी सोच रही थी, फिर अहमदाबाद की पौड़ के बारे में सोच रही थी, और उसमें हमारे पड़ोसी है ना चक्कू मौसी, उनको भी देखा, और उसके बाद उनकी गाय है रब्बा, और उसके 3 वाछड़े हैं, उसके बारे में भी सोच रही थी। अहमदाबाद का पतंगोत्सव है, लपेट लपेट। फिर अहमदाबाद का लो गार्डन और रिवर फ्रंट, और अहमदाबाद की नवरात्रि तो हो ए हाला। अरे दया, बस कर भाई। तब 2 मिनट में इतना सारा घूम के आई तू। क्या करूं, मैं ऐसी हूँ, मजा आ गया हो। अब्दुल? ओ, दुकान में मसाला सोडा का स्टॉक खत्म हो गया है, ऑर्डर करना था, उसके बारे में सोच रहा था। वाह वाह वाह, ये अब्दुल अपने सोच पे भी हमारा कितना ख्याल रखता है। हाँ सही बात है। चाचा जी आप बताइए। बेटा, मैं कुछ नहीं सोच रहा था, मुझे बस आनंद आ रहा था। वेरी गुड चाचा जी, वेरी गुड। सुना आप लोगों ने? मैं आप लोगों से भी यही सुनना चाहती थी। हम सभी को अपने काम, अपने बिजनेस या नौकरी के टेंशन के बारे में सोचने के बजाय आनंद और खुशी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव रहने से मन शांत और प्रफुल्लित रहता है, और जब मन शांत रहता है तो गुस्सा भी अपने आप शांत हो जाता है। समझ गए? समझ गए। सही कहा बिल्कुल। सॉरी। गुड। अब सब खड़े हो जाइए। चलो, हास खत्म हो गया। हाँ, चलो चलो। अब हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा म्यूजिक और डांस लेकर आएंगे, मतलब एरोबिक्स टाइम। ओके। सब वही करेंगे जो मैं करूंगी। रेडी? म्यूजिक। इम्प्रेस हूँ आप लोगों से। आप सभी अपने खुद के लिए जोरदार तालियां बजाइए। थैंक यू। ओके, अब
योगा शुरू करने से पहले हम गर्दन की कसरत करेंगे। पहले हाथ नीचे, फिर आहिस्ते से लीजिए अपनी कमर की तरफ, गर्दन सीधी, गर्दन को नीचे झुकाइए ऐसे, और फिर ऊपर आसमान की तरफ देखिए ऐसे, और फिर सीधे। ये आपको 10 बार करना है। चलिए करिए। अब गर्दन को राइट शोल्डर तक ले जाइए ऐसे, फिर लेफ्ट शोल्डर तक, जेठालाल ऐसे नहीं, सही से करिए प्लीज। अभी गर्दन को लेफ्ट शोल्डर से लेकर राइट शोल्डर तक घुमाना है, फिर राइट शोल्डर से लेफ्ट शोल्डर तक। ओके एवरीबॉडी, वेरी गुड, स्टॉप। सब ठीक है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सोफिया जी, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसे तो नैक एकदम फ्री हो गया है। पूरा दिन लैपटॉप या कंप्यूटर पे बैठ के काम करने वाले लोगों के लिए, मतलब हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत काम की एक्सरसाइज है। एग्जैक्टली। सुना आप लोगों ने? तो ये कसरत करते रहिएगा। ये गर्दन का पूरा दर्द मिट गया, दर्द मिट गया। तो अब योगा शुरू करते हैं। पहले करेंगे उत्कट आसन। कौन सा? बिस्कुट आसन? नहीं हाथी भाई, बिस्कुट आसन नहीं, उत्कट आसन। अच्छा अच्छा। मुझे देखिए, हाथ इधर, बैठने की पोजीशन पे जाइए और हाथ सीधे अपने हाथ की तरफ देखिए, और इसे आप पूरे 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे। ठीक है, करिए। कम ऑन गोकुल धाम, बैलेंस कीजिए। ओके, अब हम करेंगे वीरभद्रासन ऐसे। अरे सब लोग अपनी बॉडी का वेट मैनेज कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, ध्यान रखिए। अब दूसरे पाँव से वही करेंगे। हाँ हाँ जेठिया, हाँ हाँ जेठिया, हाँ हाँ। अप, यस। अरे गोली 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 गोली, उठो, क्या कर रहे हो? सर्वांगासन। सर्वांगासन ऐसे पाँव ऊपर करना है। कम ऑन, ऊपर उठाओ पाँव। हाँ उठाओ, पाँव ऊपर उठाओ। अब हम करेंगे वृक्षासन ऐसे, और हाथ लेके जाएंगे सीधा ऊपर, कान को टच करते हुए सीधा ऊपर। अब दूसरे
कीजिए, ऐसे। क्या? कृष्णासन नहीं, वृक्षासन। वेरी गुड एवरीबॉडी। गोकुलधाम, आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब अगला आसन करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। मेरा ये कैंप 3 दिन तक चलेगा। उसके बाद आपको अपने घर में कसरत करनी होगी। आज आपका पहला दिन है, तो हो सकता है कुछ लोगों को बदन में दर्द होगा, जो अक्सर होता है। इसे स्वीट पेन कहते हैं। कोई भी पेन किलर नहीं लेगा। और हाँ, मैंने अक्सर देखा है कि लोग पहले दिन तो बड़े जोश में आते हैं, लेकिन अगले दिन बदन के दर्द का बहाना बनाकर नहीं आते, जिससे मेरी रेपुटेशन खराब होती है। इसीलिए कल अगर आप में से कोई एक भी कसरत करने नहीं आया, तो मैं पूरी सोसाइटी से 50,000 रुपए का दंड वसूल करूंगी। अरे बाप रे, सोफिया ने तो कसरत करा करा के बैंड बजा दी मेरी। ऊपर से पेट अंदर करो, पेट अंदर करो। अरे मेरा पेट है, रुमाल नहीं है जो घड़ी करके अंदर कर दूं। अरे टप्पू के पापा, आप घर में क्यों आ गए? अरे भाई, सोफिया जी ने 5 मिनट की रिसेस दी है ना। हाँ। तो तू ऊपर क्यों आ गई? वो मैंने आपको छुप छुप के ऊपर आते हुए देखा, तो मैं भी आपके पीछे पीछे छुप छुप के ऊपर आ गई। अरे जल्दी कीजिए, 5 मिनट की रिसेस खत्म होने वाली है, जल्दी। अरे भाई, कसरत कर करके यहाँ मैं खत्म हो गया हूँ। एक काम कर भाई, मेरे हिस्से की बाकी की कसरत तू ही जाके कर, जा नीचे जा। अरे टप्पू के पापा चलिए ना, ऐसा क्या करते हैं? फिटनेस कैंप की 90% कसरत तो खत्म हो गई है, बस 10% ही बाकी है। चलिए अरे ना। भाई, तेरा टका की टक टक बंद कर, चुपचाप नीचे जा, जा। और भाई तू वापस नीचे नहीं आ रहा? नहीं आ रहा हूँ ना। वो तो मैं बाथरूम जाने के लिए आया था बापूजी। जाके है? हाँ, तो जा जल्दी नीचे जा, जा जा। तो आ रहे हैं ना? बहुत हंसी आ रही है तुझे। Okay, now we'll do your Surya Namaskar. Come on, join the legs. अब अगला आसन करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। मैंने अक्सर देखा है कि लोग पहले दिन तो बड़े जोश में आते हैं, लेकिन अगले दिन बदन के दर्द का बहाना बनाकर नहीं आते, जिससे मेरी रेपुटेशन खराब होती है। इसीलिए कल अगर आप में से कोई एक भी कसरत करने नहीं आया, तो मैं पूरी सोसाइटी से 50,000 रुपए का दंड वसूल करूंगी। कैश के चेक? क्या? नहीं, मतलब चौखट कर लेना अच्छा है ना बापूजी। चल चला वे, चौखट वाली। नहीं, सोफिया बेटा, बराबर है, बराबर है। अरे पर चाचा जी 50,000 रुपए तो 50,000 क्या कम होता है? क्या बोल रहे हो तुम? आज आप सब जान गए होंगे कि फिटनेस के मामले में मैं बहुत सीरियस हूँ। इसीलिए कल आप में से कोई भी डांडी नहीं मारेगा, वरना मैं 50,000 रुपए का दंड मारूंगी। नहीं सोफिया जी, देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, हम सभी की ओर से आपको वचन देता हूँ कि कल सब लोग टाइम टू टाइम यहाँ पे आ जाएंगे। आएंगे ना भाई? आना ही पड़ेगा। अरे गुड, वेरी गुड। बहुत गलत मिसाल कायम कर रहे पूरे देश के सामने
आपके गोकुलधाम सोसाइटी वाले पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अब सब पालती मार के बैठ जाइए। हम आंखें बंद करेंगे और गहरी सांसें लेंगे। महसूस करेंगे कि आपके शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है। चंचल मन एक साथ कई विचारों का समूह लेकर आएगा, पर आप अपना ध्यान सांसों की अंदर बाहर की प्रक्रिया पर केंद्रित कीजिए। महसूस कीजिए कि आपकी दोनों आंखों के बीचों बीच एक दीपक जल रहा है। जिस दीपक की ज्योति से आपको ऊर्जा मिल रही है, वो ऊर्जा आपको शक्ति दे रही है, शांति दे रही है। उस ऊर्जा को ग्रहण कीजिए। करते रहिए, करते रहिए। ऐसा नहीं करना है, आपको करना है। सॉरी। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसे सर से कोई बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया हो। मन एकदम प्रफुल्लित और रिलैक्स लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारे शरीर में एक स्फूर्ति आ गई है। I feel like fresh soda. वेरी गुड। अब हम अगला आसन कपालभाति करेंगे। इसमें सांस को पेट के अंदर लेकर फिर तुरंत बाहर निकालना है। याद रहे, पेट जितना अंदर जा सके उतना अंदर लेना है। ऐसे। हाथी भाई, ये तो आप अच्छे से कर सकते हैं, करिए। जेठालाल, पेट निकालिए बाहर उसे बराबर से। अंदर बाहर, अंदर बाहर। वेरी गुड। अब हम शवासन करेंगे। सभी अपने पीठ के बल लेट जाइए। आंखें बंद कीजिए। हाथ पैरों को रिलैक्स कीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़िए। गहरी सांसें लीजिए और कुदरत के सौंदर्य की कल्पना कीजिए। अपनी मन की आंखों से उस कल्पना के चित्र को देखते रहिए, शांति से। आइए। जेठिया, 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 ये कहाँ गई? मेहता, पोपट उठो, सब उठो। येड़ी उठ, हाथीड़ा उठ, छोड़ी। अरे उठो सब लोग, उठो। अरे सब लोग उठो। सोफिया कहाँ चली गई? सोफिया में। जेठिया, उठ।
बेटिया बापूजी यहाँ क्यों सो गए आप? सुबह तू सो गया था, उठ, सो जाता है बाबूचा कहीं का। उठ, कहाँ गई लेकिन? देखो सो गया नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। कहाँ चली गई है सोफिया जी? चले गए तो चले गए, जाने देना भाई, अच्छा है। सोफिया जी, अरे सुनिए सुनिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमें शवासन करवा के सोफिया बहन छुप कर देख रहे हैं। अरे तो चलो चलो सो जाओ, फिर से शवासन में सो जाओ। ये शवासनिया, खड़ा है चुपचाप। अरे एक मिनट रुकिए, सोफिया छुपकर कहीं से नहीं देख रही है, वो चली गई है। सोफिया जी चली गई? हाँ, आज का हमारा फिटनेस कैंप खत्म हो गया है। अच्छा हो गया, क्योंकि शवासन योगा के हमेशा आखिर में ही होता है। वो कल सुबह शाम 7 बजे फिर से यहाँ पे आ जाएगी। और हमें भी कल 7 बजे पहुंच जाना है, वरना 50,000 रुपए सोसाइटी फंड से चले जाएंगे। अरे भाई, तो जलसा पार्टी के टाइम पे सुंदर ने फंड दिया है ना, वो तो है ना सोसाइटी के पास। मतलब कल तू नहीं आएगा? नहीं, मैं तो आने ही वाला हूँ बापूजी, लेकिन मान लो कोई नहीं आ पाया, अय्यर भाई या कोई नहीं आया तो। क्यों? मैं क्यों नहीं आएगा? मैं तो आएगा। जेठालाल तुम अपना बात करो। हाँ जेठालाल भाई आ जाना कल। हाँ के ना? हाँ भाई, हाँ बोल रहा हूँ। अरे भिड़े भाई, सबने बोल दिया ना आ जाएंगे, फिर क्या? और अभी जब जाएंगे तब तो आएंगे ना, अभी जाने दो भाई, बहुत थक गए भाई। हाँ सही बात है। चलो चलो चलो। सुनो, अभी कोई घर नहीं जाएगा। क्यों, अभी क्या बाकी है अंजलि भाभी? मेरी सरप्राइज बाकी है ना। अब्दुल भाई प्लीज मेरे साथ चलिए ना, थोड़ी हेल्प कीजिए प्लीज। हाँ अभी आया। 1 मिनट आई। हाँ क्या सरप्राइज है, बताती ही नहीं है। लता साहब, अभी इस वक्त क्या सरप्राइज देनी है अंजलि भाभी को? क्या पता भाई जेठालाल, मेरी तो हर सुबह अंजलि की एक नए सरप्राइज के साथ होती है। जो भी सरप्राइज सामने आता है भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेता हूँ। रेडी फॉर सरप्राइज? अरे टेबल सरप्राइज क्या है? अंजलि क्या है इसमें? तारक, यही है आप लोगों के लिए मेरी सरप्राइज, संतारिष्ट जूस। जूस? जिससे आप लोगों की थकान दूर हो जाएगी और आप सबके बदन में स्फूर्ति आ जाएगी। संतारिश जूस बनता कैसे है? अरे रोशन को भी मैं बताती हूँ। संतारिश मतलब संतरे का जूस। ऑरेंज जूस? नहीं दया भाभी, जैसे संगीत में 7 सुर होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, वैसे ही आंवला, अदरक, नीम, पुदीना, तुलसी, एलोवेरा और नींबू, ऐसी चीजों को मिक्स करके मैंने ये जूस आप सबके लिए बनाया है, संतारिश जूस, जो आप सबकी सेहत के लिए बहुत असरकारक है। समझ गई, पंचारिष्ट का भाई संतारिश। अंजलि भाभी लाइए लाइए, मुझे जल्दी दे दीजिए, मुझसे अब नहीं रहा जा रहा। चलो चलो। अब्दुल कहाँ जा रहा है? जेठिया को दे, तू ले भाई। हाँ कहाँ जा रहा है भाई? ये तुम्हारे। आतिफ भाई 1 मिनट। मेहता साहब, इसका टेस्ट कैसा है? पता नहीं। आपको पता नहीं? आप तो रोज पीते होंगे ना मेहता साहब? यार भाई, मुझ पे तो हर रोज एक नए काढ़े या नए जूस का प्रयोग होता है, तो मेरी तो स्वादेंद्री ही समाप्त हो गई है। इंद्री? अरे भाई, टेस्ट ही चला गया है मुंह से। ऐसी ऐसी चीजें खाता पीता हूँ, बड़े करेले की कचौड़ी, मशरूम का गुलाब जामुन, आप आंवले का हलवा। क्या फेंका फेंक कर रहे हैं मेहता साहब, ऐसा थोड़ी कोई बनाता है। अरे क्या बताऊं जेठालाल, एक दिन आओ तुम्हें लंच पे आमंत्रित करता हूँ, खिलाता हूँ ये सब कुछ। नहीं, थैंक यू थैंक यू। मतलब कुल मिला के आज हम सबके टेस्ट का टेस्ट होने वाला है। बस ये टेस्टी हो तो अच्छा है।
हाँ हाँ बस वो भी अच्छी है। वाह अच्छा है। थैंक यू चाचा जी। अच्छा है बापूजी? हाँ अरे अच्छा है क्या? बहुत अच्छा है। अरे बापूजी बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पियो 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 भिड़े पियो, बेटा साहब पियो। हाँ पियो पियो, आप लोग पियो। नाइस कलर। टेस्टी एंड हेल्दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा है ना? ओ बढ़िया जी बढ़िया, मेहता साहब ये तो कमाल की चीज है। हाँ पी जेठा पी। सर कहाँ गए? सर कहाँ गए? फ्रेंड सर चले गए। उठो उठो। गोली 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 उठ। अरे गोली उठ उठ। सर चले गए, चलो हम लोग भी चलते। चलो चलो चल 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 चल। हमारी भी एक्सरसाइज खत्म हो गई। हाँ वाओ जूस। बच्चों तुम लोग भी पियो। अच्छा है। अंजलि भाभी मुझे 2 गिलास और चाहिए। अरे वाह। ऑफ कोर्स आदि भाई प्लीज श्योर लीजिए। इधर एक गिलास पीने के बांधे, उधर हाथी भाई 2-2 पी रहे। मेहता साहब की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। घर में रोज ऐसे कातिल जूस के साथ लड़ाई लड़ते हैं। अरे घायल की गति घायल जाने भिड़े। कसं जमतं तुम्हाला रोज के रोज इतना अलग करेला क्या आवला क्या पूछो मत। मतलब ये आई कैन अंडरस्टैंड, पर ये रोज का रोज अच्छा नहीं है। आप सब बताइए तो सही कि संतारिश जूस आपको कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे एकदम बहुत अच्छा। पूरा पीता सही भाई, फिर बोल। मेरा तो हो गया ना जेठ। मैंने पी लिया था। चल खत्म कर, भिंडी मस्त खत्म कर। हाँ हाँ हाँ। शाबाश जेठिया। अच्छा लगा ना जेठा भाई? जबरदस्त, मजा आ गया। बस तो फिर कल एक्सरसाइज के बाद फिर एक नई सरप्राइज के लिए सब तैयार रहना। चलो चलो कल की बात कर। चलो अभी चलते हैं। चलो चलो। ले बे गिलास ले अब्दुल। चलो सब लोग आ जाना। यहाँ पे रखो, फिर कल सबको लेने में आसान पड़ेगा। टप्पू चल ना क्रिकेट खेलते हैं। हाँ चल चल क्रिकेट खेलते। चल 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 दादा पापा साइड क्या कर रहा है? टप्पू रुक रुक बेटा, पहले नहा लो, उसके बाद नाश्ता कर लो, उसके बाद क्रिकेट खेलने के लिए जाना। और दिक्कत अच्छा और नाश्ते का याद दिला देना आंटी। चल मैं नाश्ता करके आऊँ, बाद में खेलते ना। ठीक है बाय बाय। अरे संभाल के टप्पू। अरे टप्पू क्या कर रहा है तू? ऊपर नीचे पीछे रहता तो कोई तकलीफ थी उसमें? सॉरी पापा, सॉरी दादाजी, मैं छड़ी लेकर आता हूँ। अरे नहीं रुक बैठ, तू कहाँ वापस नीचे जा रहा है? जेठिया जी बापूजी। क्या जी बापूजी क्या? छड़ी ला। ये छड़ी को भी अभी गिरना था। मम्मी मुझे फटाफट नाश्ता दे दो। हाँ हाँ दिक्कत, तू फटाफट नहा ले, तब तक मैं नाश्ता बना देती हूँ। दादाजी मैं पहले नहाने जाऊँ प्लीज। बाबूजी मैं पहले आपके लिए चाय बना देती हूँ। अरे नहीं बहू, पहले मैं नहाऊंगा। और वैसे भी अभी जूस पिया है ना, तो चाय थोड़ी देर बाद पीऊंगा। ठीक है बाबूजी। अरे चल ला भाई, कितनी देर? हाँ लाए बाबूजी ला। भाई क्या क्या?
अरे छड़ी के सहारे क्यों चल रहा है? वो मैं चेकिंग कर रहा था, ये मजबूत है ना छड़ी, वो तुझसे तो मजबूत ही है। चल छड़ी ला। जी लीजिए बापू जी। अरे बापू, अरे क्या कर रहे हैं? छड़ी को छोड़ लो भाई। हाँ हाँ, चल चल ऊपर चल। ग्राउंड फ्लोर पे एक घर ले लिया होता तो अच्छा था। अरे माँ, पहले ही दिन हालत पतली हो गई। मजा आ गया हाँ बाकी। अरे टप्पू के पापा, आप जल्दी से ना। टप्पू के पापा क्या हुआ? आप ऐसे क्यों चल रहे हैं? अरे क्या बताऊं दया, ये योगा और कसरत की वजह से हाथ पैर सूज गए हैं। आप तो पहले से ही सूजे हुए हैं। क्या? सुलझे? आप तो पहले से ही सुलझे हुए हैं, तो आपके हाथ पर कैसे सूज सकते हैं? गोल गोल जलेबी मत बना, सब समझता हूँ मैं। पहले से सूजे हुए हैं। तू अपनी बात कर, तू पहले से कितनी सुखी हुई है? हाँ हाँ, मैं तो शादी के पहले और शादी के बाद सुखी ही सुखी हूँ। चलिए चलिए, आप नहा लीजिए तो आप भी सुखी हो जाएंगे। 2 मिनट भाई, 2 मिनट जरा शांति से बैठने दे, बाद में नहाने जाता हूँ। नहाने जाता हूँ नहीं, नहा लीजिए अभी इसी वक्त। पानी चला जाने वाला है। नहीं टप्पू के पापा, पर क्या है, आप नहा लेंगे ना तो उसके बाद ही मैं कपड़े धो पाऊंगी, घर के बाकी का काम कर पाऊंगी, और आपको दुकान भी तो जाना है। सोच रहा हूँ आज दुकान जाऊँ ही नहीं। क्या? दुकान नहीं जाना है? नहीं नहीं, जाना है बापूजी, दुकान जाना है। मैं ये कह रहा था कि थोड़ा लेट जाता हूँ। ठीक, लेट जा। अरे हाँ, लेट जा। नहीं तू लेट जा, दुकान मैं जाता हूँ। अरे बापूजी, मुझे लेटना नहीं है तो? अरे बोल। लेट जाता हूँ मतलब बापूजी मैं ये कह रहा था कि दुकान थोड़ा देर से जाता हूँ, ऐसा। अच्छा अच्छा, ला पेपर दे। हाँ बैठिए। बैठना नहीं है, और हाँ दुकान जाना। हाँ भाई। हाँ हाँ बापूजी, गुटली मत मारना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। एक काम करता हूँ, आज दुकान देर से नहीं जल्दी चला जाता हूँ और वहां जाके गोडाउन में मस्त सो जाता हूँ। ये अच्छा है। क्या हुआ टप्पू के पापा, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। तो फिर चलिए जल्दी से नहा लीजिए। क्या हुआ? पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। अरे नहीं नहीं, फोन वाइब्रेट हो रहा था। ओहो नट्टू काका, तू गीजर चालू कर। हाँ 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 नट्टू काका। हेलो सेठ जी, आप दुकान कब आ रहे हैं? मुझे मीटिंग फिक्स करनी है। किसके साथ? अरे सेठ जी, दिल्ली के हमारे बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर चोपड़ा साहब आज आने वाले हैं। मैंने आपको बताया तो था। अरे हाँ नट्टू काका, कुछ भी करके वो मीटिंग कैंसिल कर दो ना प्लीज जरा। हा? अरे सेठ जी, आप क्या कह रहे हैं? चोपड़ा साहब बहुत बड़े आदमी हैं, उनके साथ मीटिंग कैंसिल कैसे हो सकती है? अरे पता है बड़े आदमी है, लेकिन उनको बुरा ना लगे ऐसा कुछ अच्छा सा बहाना बना के कर दो ना कैंसिल मीटिंग। उनको बोलो हमारे सेठ जी आज बहुत बिजी है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, अगले हफ्ते मिलेंगे, ऐसा बोल दो कुछ भी। है? ओके सेठ जी, मैं तो चिट्ठी का चाकर हूँ, चोपड़ा साहब को ना बोल देता हूँ। लेकिन सेठ जी, आप दुकान तो आ रहे हैं ना? हाँ हाँ आ रहा हूँ। आप जरा गोडाउन साफ सफाई करवा कर रखना, ठीक है? हाँ? गोडाउन में साफ सफाई क्यों? अरे भाई बोला उतना कीजिए ना नट्टू काका, बहुत पंचायत है आपको। ओके सेठ जी। आइए नहा लीजिए। जल्दी।
क्या 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 बोली? मैं मुझ में नहीं मानी। अरे अरे आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे भाई बदन दर्द कर रहा है, नहला दे मुझे जरा, चल। क्या अभी जाइए। धीरे धीरे। अंजलि, अरे राम। ओह माय गॉड, क्या हुआ तारक? अरे आप यूं घुटने पकड़ के क्यों बैठे हैं? क्या घुटने अंजलि, और रोम रोम शरीर की हर मांसपेशी दर्द कर रही है। तारक आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके लिए करेला, बीटरूट, एलोवेरा और सौंठ का काढ़ा बना के लाती हूँ। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास, बिल्कुल ठीक। देखा, नाम लिया और दर्द गायब। सोचिए पिएंगे तो क्या होगा। मैं खुद गायब हो जाऊंगा। अंजलि हद करती हो यार तुम, यार दर्द के मारे हालत खराब हो रही हो, तुम ये जंगली काढ़े पिलाने की बातें कर रही हो। एक्सक्यूज मी तारक, दिस इज नॉट जंगली काढ़ा, ओके? ट्रस्ट मी, मेरे हाथ का ये काढ़ा पिएंगे आपको बहुत फायदा होगा। अरे नहीं चाहिए भाई, ऐसा फायदा नहीं चाहिए अंजलि। एक तो एक्सरसाइज से इतना फायदा हुआ कि शरीर दर्द कर रहा है, ऊपर से बाहर तुमने काढ़ा पिलाया, फिर काढ़ा पिलाने की बातें कर रही हो। मैं दर्द का स्वाद सहन कर लूंगा अंजलि, मुझे काढ़े का स्वाद सहन नहीं करना। पर तारक, मैं आपको यूं दर्द में तड़पता नहीं देख सकती, इसीलिए मैं काढ़ा बनाकर ला रही हूँ और आपको पीना पड़ेगा। अरे पर समझे? अंजलि, व्हाट? हद है यार। काढ़ा काढ़ा, मुझे लगता है मेरी जिंदगी है या काढ़ा है। भगवान, ऑफिस में इतनी जरूरी मीटिंग है कि छुट्टी भी नहीं ले सकता। जेठालाल, इतना क्यों दौड़ाया तुमने? आई 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 आई, अरे देवा। ये गो माधवी, बहुत दर्द हो रहा है। आपको क्यों इतना दर्द हो रहा है? आप तो रोज एक्सरसाइज करते हो ना? माधवी, रोज मैं योगा करता हूँ, दौड़ता थोड़ी हूँ। चलो आज 5 राउंड मार लिए मैंने, अब जेठालाल को क्या जरूरत थी बोलने की कि 2 राउंड एक्स्ट्रा मारते हैं। अच्छा, मतलब जेठा भाई के अलावा किसी और ने बोला होता तो आपको इतना दर्द नहीं होता ना? अब नहाने जाइए ना, गीजर कब से ऑन है। हाँ जाता हूँ बाबा, थोड़ी देर रुको। माधवी जाओ ना, दरवाजा खोलो ना, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। बरोबर है, पर अभी आप नहाने जा रहे हो ना, तो दरवाजा ऑन द वे ही है, खोल दीजिए ना। ऑन द वे मतलब आप कल देवा रे, कठिन है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे तुम सब लोग इतनी जल्दी आ गए? सर आप ही ने तो सुबह जल्दी बुलाया। हाँ? अरे हाँ, मेरे दिमाग से ही निकल गया। अच्छा बच्चों, एक काम करते हैं, आज के दिन छुट्टी रखते हैं। छुट्टी छुट्टी छुट्टी। अरे अरे अच्छा बच्चों, दौड़ना मत, थक जाओगे। आहो, आ? आप चलकर बाथरूम तक पहुंच पाएंगे ना? नहीं, रिक्शा कर लेता हूँ। माधवी, चलकर ही जाऊंगा ना, बाथरूम थोड़ी आएगा यहाँ पे चल के। आहो, हाँ, दरवाजा तो बंद कीजिए। ये वन वे माधवी, यहाँ पे यू टर्न नहीं होता है। और बाप रे कोमल, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो मालिश वाला कब आएगा? आता ही होगा हंस। हम अंदर आ सकता हूँ? आइए 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 प्लीज। आ गया। हाँ कहिए, किसका मालिश करना है? हमारा। हाँ? हाँ? आपकी मालिश? हाँ। आपकी मालिश हम करेंगे तो हमारी मालिश कौन करेगा भाई? क्या? अरे भाई साहब सुनिए तो। हमसे नहीं होगा। अरे सुनिए भाई साहब, प्लीज रुको तो। नो गॉड, कोमल तीसरा मालिश वाला भी भाग गया, अब मेरी मालिश कौन करेगा? कोई बात नहीं हंस, मैं कर देती हूँ। थैंक यू कोमल, थैंक यू। याद है कोमल, तुमने सोफिया जी के सामने क्या कहा था? मैं क्या क्या बनाऊंगी हंस और गोली के लिए, तो कुछ बनाओ ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। हंस, ये सब नाश्ता तुमने खत्म किया? ये किसने बनाया था? तुमने कोमल।
तो अब मैं भी थक गई हूँ ना हंस। अब किचन में जाके कुछ भी बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, प्लीज। तो कोई बात नहीं कोमल, होटल से खाना मंगा लेते हैं। थैंक यू हंस, सो स्वीट। तो मैं जाके आराम करती हूँ। नहीं कोमल, तुम चली गई तो दरवाजा कौन खोलेगा? जब होटल वाला आएगा तो खाने की डिलीवरी तुम्हें ही लेनी पड़ेगी ना। मैं तो बिल्कुल हिल भी नहीं सकता। अब तो सिर्फ मेरे हाथ ही हिलेंगे, वो भी खाने के लिए। कोई बात नहीं हंस, मैं डिलीवरी ले लूंगी। थैंक यू। आज की एक्सरसाइज ने सबको थका दिया। और मैं तो बिल्कुल नहीं थका। ओए पापा, मैं भी नहीं थका। तो फिर रुक तो गया, हो जाए शुरू। 22, 23। अग्गी पुत्र कम ऑन। और बेटा जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे डट के कर, और तभी तो डाले छोले बनेंगे। पापा, मैं एक्सरसाइज करके 6 पैक बनाऊंगा। अब पुत्र हम पंजाब के शेर हैं, हम 6 पैक नहीं हम 10 पैक बनाते हैं। हो जाए शुरू। 25, 26। बस ठोबो ठोबो, नी कसरत करने के बाद भी तुम लोग नहीं थके? मम्मी, हम पंजाब के शेर हैं, हम थकते नहीं, थका दे। ओ खुदाई, दोनों बाप दिकरा एक जैसे ही है। अब चलो, लस्सी पीना है कि नहीं? लस्सी? और सोनिया, तेरे हाथ की लस्सी पी के तो इतने स्ट्रॉन्ग और मजबूत बने हैं। अग्गी पुत्र हो जाए शुरू, और रब रखा। चलो 29, 30। बबीता, बबीता। अय्यर, तुम अभी तक यहीं पे हो? हाँ बबीता, दौड़ दौड़ कर मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। अय्यर, तुम्हें एक्स्ट्रा राउंड दौड़ने की क्या जरूरत थी? सोफिया ने जितने राउंड्स दौड़ने के लिए कहा था उतना ही दौड़ना चाहिए था ना। ये जयरालाल की वजह से, उसने 2 राउंड एक्स्ट्रा दौड़ने के लिए बोला, इसीलिए ये दर्द हो रहा है। अय्यर, हमें हमेशा उतना ही दौड़ना चाहिए जितनी हमारी कैपेसिटी है। अब जेठा जी की कैपेसिटी ज्यादा थी तो उन्होंने 2 राउंड्स एक्स्ट्रा दौड़े, पर तुमने क्यों किया? गलती हो गया मेरा। बबीता, डू वन थिंग, मेरे को 1 कप गर्मा गर्म कॉफी बना कर दो, फिर मैं थोड़ा आराम करेगा। क्यों, तुम ऑफिस नहीं जाओगे? आज तो तुम्हारी मीटिंग है ना? वो तो है, लेकिन मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पूरा बॉडी में बहुत पेन हो रहा है। बबीता, मैं आज घर पर ही रहूंगा। ओके, I'll get you a coffee. थैंक यू। ये जेठालाल की वजह से पूरा दिन खराब हो गया। हे भगवान, आज तो दौड़ दौड़ कर ऐसी दुनिया हिली है कि मैं हिल भी नहीं पा रहा। जेठालाल भाई, दौड़ा दौड़ा कर मरवा दिया तुमने आज। अब ये कौन आ गया? हेलो हेलो, होल्ड करना, आ रहा हूँ। हेलो हेलो। नहीं भाई, आज मैं प्रेस नहीं आ रहा। अरे बोला ना एक बार, मजबूरी समझो या हालत खराब है। आज मेरा प्रेस आना कैंसल। तुम रखो फोन, मैं नहीं रख पाऊंगा। हे भगवान, बाथरूम जाने की भी हिम्मत नहीं रही। जेठालाल, ये लीजिए एक और गर्मा गर्म खोदना। अरे नहीं नहीं दया, नहीं चाहिए, मेरा हो गया पायखाना। बस खा लिया मैंने, अब और नहीं खाया जाएगा। अरे क्या खाया नहीं जाएगा? तो पापा, आपने ज्यादा कुछ खाया ही नहीं है। अरे क्या बताऊं दया, सुबह से कसरत की वजह से पूरा बदन इतना दर्द कर रहा है कि ये निवाला ऐसे मुंह तक लेना जाता हूँ ना तो भी कंधा दर्द कर रहा है। कोई बात नहीं टप्पू के पापा, मैं अपने हाथों से एक एक निवाला आपको खिलाऊंगी। दया, ये निवाला तू खा, भाई हम सबको खिलाने में तूने तो खाया ही नहीं। टप्पू के पापा, आप लोगों को खिलाती हूँ ना, उसमें मेरा पेट भर जाता है। एक बात पूछो दया, ये कसरत की वजह से मेरा तो पूरा बदन टूट रहा है, लेकिन तूने कसरत किया, योगा किया, फिर भी घर पे आके काम कर रही है, तेरे बदन में दर्द नहीं हो रहा है? नहीं, वो आपने कहावत नहीं सुनी, उम्रवादियों को कभी दर्द नहीं होता। ये फेंको, कहावत
मर्द को कभी दर्द नहीं होता, ऐसी है। लेकिन आपको तो हो रहा है। मैं अहमदाबादी नहीं हूँ ना। लेकिन आप एक अहमदाबादी के मर्द तो है ना। रख दे रख दे रख दे। क्यों? अब समझ में आया तो खाना क्यों नहीं खाती है? क्यों? मेरा दिमाग खा के तेरा पेट भर जाता होगा नहीं? अच्छा, ऐसा करके ये हाथ पोंछ लिया ना? अरे नहीं, निवाला तो ये हाथ में था। सॉरी। हाँ, तो मैं ये बात कर रही थी कि अहमदाबादी को कभी दर्द नहीं होता। अच्छा। सॉरी टप्पू के पापा, मैं तो भूल ही गई, मेरे मन को दर्द होता है। अरे छोड़ तो सही। बायडीचं का શું છે? जड़ भरत। हाँ नट्टू काका बोलिए। सेठ जी, आपकी आवाज ऐसी क्यों है? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बोलिए बोलिए। सेठ जी, चोपड़ा साहब का कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो आज की मीटिंग में कैंसिल नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है वो 2 बजे आ जाए। अरे नट्टू काका, उनके ऑफिस में फोन करो, उनके मैनेजर को फोन करो, कुछ भी करके मीटिंग कैंसिल करो भाई। आप समझते क्यों नहीं? ओके सेठ जी, आई विल ट्राई माय बेस्ट। अच्छा ये बताइए, आप दुकान कब तक आ रहे हैं? हाँ बस निकल ही रहा हूँ। कहाँ से? अरे घर से भाई, और कहाँ से? ओके सेठ जी, कम फास्ट। चल दया, मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ टप्पू के पापा, हाँ दुकान तक छोड़ने आऊँ? सॉरी, जय जिनेंद्र। मुझ वीती तुझ वीत से धीरी बापलिया। सॉरी हाँ। हेलो, नट्टू काका स्पीकिंग फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ बोलिए नट्टू काका। चोपड़ा साहब, मैं कब से आपको फोन ट्राई कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा। सॉरी नट्टू काका, मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलकर फोन ऑन करना भूल गया था। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं 2 बजे जेठालाल से मिलने पहुंच जाऊंगा। नो चोपड़ा जी, आई एम सॉरी टू से, बट आज हमारे सेठ जी आपसे मीटिंग नहीं कर पाएंगे। क्या? लेकिन आज की मीटिंग तो पहले से फिक्स थी ना। आई नो चोपड़ा साहब, बट आज हमारे सेठ जी एक दूसरे जरूरी काम में बहुत बिजी है, दैट्स व्हाई आपसे मीटिंग नहीं कर पाएंगे। नट्टू काका, कोशिश तो करके देखिए। सॉरी चोपड़ा साहब, आज तो हमारे सेठ जी को सांस लेने की फुर्सत नहीं है। नट्टू काका, मीटिंग कैंसिल करके आपने मेरा सारा प्रोग्राम हिला दिया। आई एम वेरी सॉरी, बट नेक्स्ट टाइम 100% मीटिंग फिक्स रखेंगे। ओके ओके, बाय चोपड़ा साहब। अरे मेहता साहब, आप कैंप के डर से बाहर गांव भाग रहे हैं? कौन भाग रहा है जेठालाल? मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ भाई। तो ये बैग? इसमें लैपटॉप है। अरे भाई, कंधा इतना दर्द कर रहा है कसरत के मारे कि लैपटॉप बैग भी नहीं उठा सकता। नहीं, इसलिए इसमें डाल के ऐसे ले जा रहा हूँ। ओहो, तुम क्या दुकान जा रहे हो? हाँ। इतना लेट आज? अरे भाई, वो कसरत की वजह से मेरा भी पूरा बदन इतना दर्द कर रहा है कि आज तो दुकान जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन पिताजी की आज्ञा का अनादर तो तुम करते नहीं हो, है ना? ओहो, लगता है आपको तो एक्सरसाइज बहुत भाग गई है। अभी भी कर रहे हैं? अरे एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ जेठालाल, ये कसरत का असर उतार रहा हूँ भाई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है जेठालाल। मेरी वजह से? और क्या जेठालाल, सबसे पहले तो ठंड के इस मौसम में फिटनेस कैंप का भूत चढ़ा तुम्हारे सर पे। फिर सोफिया ने कहा 5 चक्कर लगाओ, तो तुम बोले नहीं 2 चक्कर और लगाओ। तुम्हारी वजह से शरीर का अंग अंग चीख रहा है यार। बिल्कुल सही कहा मेहता साहब ने, बिल्कुल सही कहा। जेठालाल, क्या जरूरत थी अपने साथ सबको दौड़ाने की? अरे पैरों में कितना दर्द हो रहा है मालूम है? आज तुम्हारी वजह से मुझे ट्यूशन के बच्चों को छुट्टी देनी पड़ी। मेहता साहब, आप कहीं बाहर गांव जा रहे हैं? अरे नहीं भाई। हाँ, नहीं जा सकते मेहता साहब, सोसाइटी को 50,000 का दंड भरना पड़ेगा। अरे कहीं नहीं जा रहा भाई, ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस?
आपका ऑफिस बाड़गांव शिफ्ट हो गया? जी नहीं, मेरा ऑफिस यही है, लेकिन कसरत की वजह से मेरा शरीर इतना दर्द कर रहा है कि कंधे पे लैपटॉप बैग भी नहीं उठा सकता है, इसलिए लैपटॉप इसमें डाल के ऐसे लेके जा रहा हूँ। देखा जेठालाल, ये सब तुम्हारी वजह से। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर तुम्हारा है। तो माझा काय संबंध? हाँ, मने मजा का संबंध? अरे वो नोटिस बोर्ड पे सुविचार लिखने की क्या जरूरत थी? उठो, जागो, भागो, दौड़ो। अगर तुम वो सुविचार नहीं लिखते तो बबीता जी वो सुविचार पढ़ते नहीं और उनके दिमाग में फिटनेस कैंप का आइडिया आता ही नहीं। बराबर कि नहीं मेहता साहब?